मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का मैं सह सचिव हूँ। आज जो हमने कार्यक्रम किया है वो प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से है, जिसमें हमने मुस्लिम त्यागी बिरादरी बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड उनको जो अच्छे नंबर लाकर जिन्होंने अपने एक मुकाम हासिल किया है उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित? लगभग 60 बच्चों को आज हमने सम्मानित किया है और उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत बेहतरीन गिफ्ट भी दिए हैं, जिसमें वाटर कूलर है, एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप है, किताब है और कंबल है। ये सब चीज़ें हमने दी है बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे वो बढ़ें आगे। और आज उन्होंने जितने नंबर हासिल किए हैं इससे आगे चलकर उससे भी ज़्यादा नंबर हासिल करें। तालीम में आगे बढ़ना यही हमारा मकसद है और गरीब बच्चों की जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों की मदद करना भी हमारा पूरा मकसद है। सोसाइटी के बहुत सारे आगे उद्देश्य हैं, बहुत सारे एक मकसद हैं, इसको हम हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे छात्र छात्राओं को सम्मानित भी आप कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? हमारा मकसद है जो हमने सोसाइटी के सर्टिफिकेट पर भी छापा है कि मौजूदा और आने वाली नस्लों को उनकी तालीम के लिए मदद करना, उनकी तालीम और तरक्की में। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं बच्चे यहाँ से इनाम ले जाकर एक दूसरे से इंस्पायर हों। बच्चा आज जो इनाम हासिल कर रहा है वो कोशिश करेगा कि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर वो इससे भी बेटर करेगा और दूसरे इसके भाई बहन या इसके आस पड़ोस के लोग बच्चे वो ये सोचेंगे कि इन बच्चों को इनामात मिले हैं पढ़ने की वजह से। काश अगर हम पढ़ते या हम पढ़ेंगे तो हमें भी इसी तरीके से इनामात मिलेंगे और आगे इस कौम की तरक्की, इस कौम की भलाई के लिए काम करेंगे। मुस्लिम त्यागी चूँकि काश्तकार बिरादरी है तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुई है कि लड़कों को ज़्यादातर कमाने के लिए विदेश भेज दिया गया। तो सोसाइटी ये चाहती है कि बच्चों को पहले पढ़ाएं, उसके बाद ही कहीं विदेश भेजें या देश में रखें। समाज से अलग बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। समाज से अलग बच्चों को 3 बच्चों को हमने 2 बच्चों को सम्मानित किया है। एक बेटी जो जधेड़ू से है, गाड़ा बिरादरी से है, उसने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। केंद्रीय विद्यालय में बच्ची पढ़ती थी और उसने सीबीएसई हाई स्कूल में 97.4 अंक हासिल करके एक मकाम प्राप्त किया है, तो उसको भी हमने बुलाया है। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि एक रिक्शा चलाने वाले एक बच्चा जिसने अपनी मेहनत करके नीट का एग्ज़ाम पास किया है, 552 नंबर हासिल करके उसने सरकारी सीट हासिल की है। उस बच्चे को भी, वो हमारी बिरादरी से नहीं है, उस बच्चे को सुहेल को उसको बुलाया, उसको भी हमने सम्मानित किया है। इसी तरीके से एक बच्चा और है नीट का, उसको भी हमने बुलाया, उसको सम्मानित किया है। कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है मंच से बोलते हुए। आज हमारे ज़हीर फारूकी साहब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने सामाजिक बुराइयों खासतौर से दहेज और बच्चियों को अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना, 2 मुद्दों पर आवाज़ उठाई है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी समाजी बुराई है दहेज, जिसकी वजह से लड़कियाँ परेशान हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी पूरी बिरादरी के लोगों से, तमाम कम्युनिटी के लोगों से ये गुजारिश है कि इस दहेज प्रथा को ख़त्म करें, इन बच्चियों को पढ़ाएं, अपने लड़कों को पढ़ाएं और उनको उनकी लेवल के हिसाब से उनकी शादियाँ करें, अपनी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा दें। हमारा शरीयत भी, इस्लाम भी यही कहता है कि बच्चियों को प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा दिया जाए। देखिए, आज ज़िला मुजफ्फरनगर के किरण फार्म हाउस में मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें उन्होंने जो उनके समाज के अंदर प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन्होंने क्लास टॉप किया है, कॉलेज टॉप किए हैं, जिला टॉप किया है और अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन्हें सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। और इस कार्यक्रम के अंदर सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। चेयरमैन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, पुलिस वाले थे, सभी ज़्यादातर अधिकतर प्रधान थे और भी सभी तरह से संबंधित सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए हौसला अफजाई हुई है और उनके कैरियर को किस तरह से बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए उसकी एक तरह से काउंसलिंग हुई है। सामाजिक मुद्दे पर बोलते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। जी, सामाजिक मुद्दा यही है कि हम लोगों को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और शादी और ब्याह के अंदर जो हम लोग एक झूठी शान और शौकत के नाम पर फिजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कहीं ना कहीं बहुत सारी गरीब लड़कियां ऐसी घरों पर बैठी हुई हैं
जो इनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, और हम लोग शादी विवाह के नाम पर ससुर को भी अलग से गाड़ियां दे रहे हैं, शौहर को दे रहे हैं, देवर को देते हैं, जेठ को दे रहे हैं, खाने में फिजूल खर्ची कर रहे हैं, खाने की बेद भी कर रहे हैं। इन्हीं सभी बातों को लेके बात हुई है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हम सभी लोग इन बुराइयों पे काम करेंगे और धीरे धीरे बुराइयां हमारे अंदर से दूर होंगी।